तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में डायोड का बारे में पढ़ लिए थे। ओके, और पीएन जंक्शन डायोड, उसको अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हुआ तो क्या होता है, उसमें डिप्लेशन रीजन बनता है, पोटेंशियल बैरियर बनता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, अगर हम उसको बायसिंग करेंगे, बायसिंग का मतलब क्या हो गया, उसमें हम लोग अगर कनेक्शन देंगे तो अगर हम उसको कनेक्शन देंगे तो क्या होगा, कनेक्शन देने से क्या होता है बताओ। हम उसको दो टाइप का कनेक्शन दे सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस्ड कर सकते हैं, एक तो रिवर्स बायस कर सकते हैं। तो फिर हम लोग देखे थे कि फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था, रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था। उसमें दो इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग बात किए थे। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या, एक तो नी वोल्टेज होता था, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज क्या होता था, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता था। ओके, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे और नोट तो मैं तुम लोग को भेज चुका हूँ, वहां पे भेज चुका हूँ, वहां से पढ़ लेना, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं कि डायोड का हम यूज कहाँ करते हैं, कुछ यूज इसका देखते हैं। डायोड का यूज हम लोग करेंगे एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि रेक्टिफायर है क्या, है ना। तो रेक्टिफायर क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी बोलने से अल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी बोलने से हमारा कांस्टेंट डीसी नहीं होता है, थोड़ा चेंज वेरिएबल हो सकता है, लेकिन दो डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में खाली जाएगा। इनटू पल्सेटिंग डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ओके, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड ए रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन का मतलब समझ में आया कि वो डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एसी वोल्टेज को वो डीसी वोल्टेज में, हाँ वोल्टेज सोच लो, करंट में वोल्टेज जो भी है, ओके, उसको वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन, ये प्रोसेस को। और जो रेक्टिफाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। और हम लोग क्या करने वाले हैं, डायोड को यूज करके रेक्टिफाई करने वाले हैं, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले हैं डायोड यूज करके। ओके, तो हम दो टाइप का डायोड रेक्टिफायर यूज करते हैं, एक हो गया क्या हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हो गया क्या फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एसी का सिग्नल होता है, सबको पता है कि एसी जो है ना, उसका सिग्नल कैसे होता है ना। एसी का सिग्नल कैसे होता है, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी ये हमारा हो गया क्या एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस से मान लेते हैं। हम एक एसी सिग्नल क्या कर रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है एसी सिग्नल। यू कैन सी समटाइम्स इट इज पॉजिटिव और समटाइम्स इट इज नेगेटिव, ये ऐसे चलते ही जा रहा है ना। तो इसको हमको क्या करना है, दो डायरेक्शन में जो जा रहा है उसको हमको एक डायरेक्शन में लाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो या तो पूरा ऊपर रह जाएगा या फिर पूरा नीचे रह जाएगा, तो उस हिसाब से हमको करना है। तो हम अभी जो करने वाले हैं सारे को पूरा ऊपर लेने वाले हैं। एनीवे, ये हो गया फुल वेव, ये हो गया फुल वेव, इसको हमको रेक्टिफाई करना है। अगर पूरा वेव को रेक्टिफाई कर लेंगे तो हम उसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, अगर हाफ ऑफ द वेव को रेक्टिफाई करेंगे तो उसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ऑफकोर्स हाफ वेव रेक्टिफायर करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एक डायोड का। एक डायोड का अगर हम यूज करेंगे तो जो इनपुट है, जो एसी इनपुट है, वो हमारा एक साइड का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ऑलराइट, एक डायोड यूज करेंगे तो चलो देखते हैं कि ये सर्किट बनता कैसे है और एक काम कैसे करता है कि ये एक डायरेक्शन में रेक्टिफिकेशन हुआ। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका सर्किट जो है यहां से यहां तक है, ये हमारा सर्किट है इसका खाली, ठीक है। यहां से यहां तक ले लो, ये वाला पार्ट देखो, दिस पार्ट ओनली यू सी दिस पार्ट, ये पार्ट को खाली देखो, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, दिस पार्ट, ये हमारा सर्किट है। यहां से स्टार्ट किए ये, ऑलराइट, ये बीच वाला पार्ट को देखना है, इधर देखना नहीं है, अभी इधर देखना नहीं है, पहले ये वाला पार्ट समझ जाओ फिर ये सब के बारे में देखोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये चीज हमारा डायोड है, यहाँ पे जो लगा है
दिस इज द डायोड, ये हमारा डायोड हो गया। ठीक है, ये डायोड का जैसे हम लास्ट क्लास पढ़े थे कि डायोड दिखता कैसे, ऐसे दिखता है डायोड, है ना। यहां से अगर देखेंगे तो ये हमारा इसका पी साइड है और ये एन साइड है। दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। ओके, तो ऐसे डायोड को हम क्या किए, ऐसे कनेक्ट कर दिए। इस साइड में एक लगा है और इसका दूसरा साइड लोड रेजिस्टेंस का थ्रू में लगा है। तो लगा कहां पे है, लगा कहां पे है, ये ट्रांसफार्मर है। यू कैन सी, ये जो पार्ट देख रहे हो, दिस पार्ट एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, इस साइड में देख रहे हो जो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। हम ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं कि अगर हम उसमें एसी सिग्नल देंगे तो वो म्यूचुअल इंडक्शन का थ्रू दूसरा तरफ जो है वो एसी निकलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एसी वोल्टेज कुछ दे रहा हूं, वो एसी वोल्टेज इधर निकलेगा। एसी वोल्टेज क्या होता है, आधा समय पॉजिटिव होता है, आधा समय नेगेटिव होता है। तो जब पॉजिटिव होगा, ये ऊपर वाला पार्ट देखो पॉजिटिव है और नीचे वाला पार्ट हो गया क्या, नेगेटिव। मतलब ये एंड जो है पॉजिटिव है, ये एंड जो है नेगेटिव है। ओके, तो क्या होगा उस समय, ऐसे देखो कनेक्शन यहां से आ गया, ये एसी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड हो गया। सेकेंडरी साइड का वायर जो निकला होगा दो ठो, उसका एक एंड इस ये डायोड का एक तरफ लग गया होगा, दूसरा एंड क्या हो गया, एक ठो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको लोड बोलूंगा। लोड बोलूंगा मतलब या तो मैं फैन लगा रहा हूं, या फिर लाइट लगा रहा हूं, या फिर कुछ और लगा रहा हूं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा रहा हूं, तो वो चीज यहाँ पे लगा है और दूसरा एंड तुम्हारा यहाँ पे है ना। तो अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। मतलब तुम देख सकते हो कि जो डायोड है, इसका पी साइड जो है पॉजिटिव साइड में कनेक्ट है और इसका एन साइड जो है ये नेगेटिव साइड में कनेक्ट है। मतलब अभी ये फॉरवर्ड बायस्ड है। क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट ऐसे करके फ्लो करेगा। दिस इज योर करंट, ये हमारा करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज करंट। ये करंट ऐसे जाएगा, फिर इसका थ्रू में ऐसा होते हुए आएगा, ऐसा होते हुए आएगा, फिर लाइक दैट इट इज द करंट। आया सबको समझ में, दिस इज हाउ करंट विल फ्लो। अब क्या होगा, अगर हम नेगेटिव हाफ पे चले जाते हैं, तो नेगेटिव हाफ में चले जाएंगे तो ये सिनारियो नहीं रहेगा, ये जो मैं देख रहा था ये नहीं रहेगा। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये नीचे वाला हो जाएगा नेगेटिव और ऊपर वाला हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब ये जो डायोड तुम देख रहे हो, ये डायोड का पी टाइप जो है, अरे नेगेटिव हाफ साइकिल बोला ना मैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, नीचे वाला हो जाएगा पॉजिटिव। सॉरी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो हम देख सकते हैं कि जो डायोड है, ये डायोड का पी टाइप एन के साथ कनेक्ट हो गया और एन टाइप पी के साथ कनेक्ट हो गया और ये रिवर्स बायस्ड हो गया। और हमको पता है कि रिवर्स बायसिंग में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। हम पढ़े हैं रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है तब तक जब तक उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज तक हम ना पहुंच जाए। और हम ये सिचुएशन देखेंगे कि हम ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुंचेंगे। तो मतलब क्या हो गया, ये डायोड जो है अब कंडक्ट नहीं किया। अब बात हो गया क्या, ये देखो अभी ये डायोड का काम क्या हो गया, पता चल गया सबको कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन हाउ करंट इज फ्लोइंग। नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। ओके, सो यू सी व्हाट हैपेंस। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, इधर देखो अभी इनपुट वोल्टेज है, ये वोल्टेज आया 0 ऐसे ऐसे 0 है, ये 0 हो गया हमारा, ये हमारा x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया। 0x 2x 3x 4x। तो वही चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं फिर से। ये हमारा 0 हो गया, ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया। हम ये थे कि 0 से x तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम यहाँ पे देखे थे कि करंट फ्लो कर रहा था। क्योंकि करंट फ्लो कर रहा था तो करंट के साथ अगर ये RL को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वोल्टेज हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ओके,
अब अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाते हैं, यहाँ पे 0 से x तक देखो ग्राफ आउटपुट आया है। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाते हैं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया x से लेकर 2x, तो देख सकते हो x से लेकर 2x, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ही ना वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे करंट है नहीं, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो गया ये, तो इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाया गया है। तो जस्ट लाइक दैट फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल अगर जाएंगे, नेक्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ 2x से 3x, करंट है वहां पे, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे उस हिसाब से है। एक चीज यहाँ पे मैं दिखाया हूं जो, उसके बारे में बता दूं कि ये हाइट और ये हाइट जो है सेम होगा जरूरी नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है सेम, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोड रेजिस्टेंस लगा है, RL लगा है, RL अगर बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा तो फिर V भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम जो है और ऊपर चल सकता है। तो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि देखो भाई, हम अगर यहाँ पे ये सर्किट में अगर मैं लगा देता हूँ, AC लगा देता हूँ, तो इन दैट केस एक हाफ साइकिल में करंट जाएगा, दूसरा हाफ साइकिल में करंट नहीं जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो है यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। इनपुट देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ है, आउटपुट खाली एक ही तरफ है, क्योंकि आउटपुट एक ही तरफ है तो हम बोलते हैं कि ये जो वोल्टेज है उसको रेक्टिफाई कर चुका है। क्या समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया रेक्टिफायर, आउटपुट वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म। ओके, ये हमारा इनपुट था, ये इनपुट वोल्टेज था, हो गया ना। चलो, रेक्टिफायर नहीं है, गलती से लिखा हुआ है। ओके, तो सबको समझ में आया वाला चीज? आगे देखते हैं, है ना। आगे हम पढ़ते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का काम क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर का काम होता है कि ये दोनों साइड को रेक्टिफाई कर लेगा, मतलब बोथ साइड को रेक्टिफाई कर लेगा, मतलब ये एक साइड में ही करंट को दिखाएगा, मतलब आउटपुट जो है उसको दिखाएगा। उसके पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसका बारे में, मैं थोड़ा समझा दूं कि इसका मतलब क्या तुम लोग समझते हो। ये एक डायोड है, ये डायोड है, सबको दिखाई दे रहा है ना। ये डायोड में मैं ये साइड में प्लस 10 वोल्ट दिया और ये साइड में मैं 0 वोल्ट दिया, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि नहीं है? फॉरवर्ड बायस्ड है कि नहीं है? फॉरवर्ड बायस्ड। चलो, अब मैं दूसरा सिचुएशन दिखाता हूं। ये हमारा डायोड है, यहां पे मैं दिया 5 वोल्ट, इसमें मैं दिया -5 वोल्ट। क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि नहीं? अभी भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। अगर मैं ये डायोड यहां पे ले रहा हूं, अभी ये डायोड, और यहां पे दे रहा हूं मैं 10 वोल्ट और यहां पे दे रहा हूं मैं 12 वोल्ट, तो ये फिर पॉजिटिव है कि नहीं है? मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड बायस्ड है कि नहीं है? नहीं है। ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है। इस साइड तो पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, जो हम बात करते हैं वोल्टेज का, सुनो मेरे बात, हम लोग जब बात करते हैं वोल्टेज के लिए, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, हायर साइड को हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और लोअर साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते तो है पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, हम ऐसा बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, तो अगर एक को 0 लिया तो दूसरा को 10 लूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 0 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। अगर अर्थ के साथ कनेक्ट है तो 0 ले लूंगा, बाकी कहीं पे भी होगा तो हो सकता है उसका कुछ वोल्टेज आए। मान लेते यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो मैं फिर दूसरा को क्या बोलूंगा, 12 वोल्ट। अगर यहाँ पे -2 वोल्ट है, दूसरा को कितना बोलूंगा, 8 वोल्ट। तो हम लोग बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका यूज अभी होगा, इसीलिए मैं पहले समझा रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम दो साइड में या फिर दो पॉइंट में पोटेंशियल देखेंगे, एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, एक का कम है, दोनों पॉजिटिव होने से भी हम जो हायर साइड का पोटेंशियल है उसको बोलेंगे कि पॉजिटिव पोटेंशियल है इन कंपैरिजन टू लोअर साइड का पोटेंशियल। क्या सबको समझ में आया है बोला बात?
तो अब हम बात करते हैं, इसमें आ जाते हैं अभी, ठीक है ना। ये वाला जो है दिया है हमको, ये हमको बोला है कि फुल वेव रेक्टिफायर है। थोड़ा सर्किट को देखने का कोशिश करो, सर्किट जो दिया है उसको देखने का कोशिश करो, सर्किट में क्या है। दिखाई दे रहा है अभी पूरा दिखाई दे रहा सर्किट। ये जो इनपुट को छोड़ दो और आउटपुट को छोड़ दो, मतलब वेव जो बना है उसको छोड़ दो, बाकी सबको देखने का कोशिश करो। अगर बाकी सबको देखोगे तो हम बोल रहे कि ये पार्ट खाली देखना है तुमको, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट हमको देखना है, और कोई भी चीज हमको देखना नहीं है। ओनली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी। ये दोनों पार्ट देख के हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, है ना। चलो, यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर का आया था बात, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का बात आ रहा है। यह हमारा ट्रांसफार्मर का इनपुट हो गया और यह हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट प्राइमरी हो गया, और यह ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हो गया। ये जो बीच में 2-3 तो लाइन दिया गया ना, दैट इज फॉर कपलिंग। कपलिंग होता है ना हमारा ट्रांसफार्मर में 2 ठो वाइंडिंग में, तो ये कपलिंग के लिए 2 ठो लाइन देता है, हमेशा देगा। ट्रांसफार्मर का केस में प्राइमरी और सेकेंडरी का बीच में 2 ठो दे सकता है, ज्यादा लाइन भी दे सकता है, तो कपलिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर ईएमएफ करंट चेंज होगा तो यहाँ पे बनेगा, क्या बोलते हो उसको, ईएमएफ। एनीवे व्हाट हैपेंस, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। अब ये मेरे को पता नहीं कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, हो सकता है स्टेप अप हो सकता है स्टेप डाउन हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलो हम एक चीज मान लेते हैं, एक चीज मान लेते हैं कि ये स्टेप अप ही है, मान लेते हैं, ओके। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 10 वोल्ट है उसको बढ़ा के वो 50 वोल्ट कर रहा है, या फिर 500 वोल्ट कर रहा है। सोचो कि 500 वोल्ट कर रहा है, तो इस साइड में 500 वोल्ट और 0 वोल्ट ऐसे हमको मानना है, ओके। जरूरी नहीं है कि 0 और ऐसे होगा, कम और माइनस और इसमें बड़ा हो सकता है, ओके। मतलब डिफरेंस जो है वो 500 होना चाहिए। अब देखो इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। कनेक्शन क्या हुआ कि इसका एक एंड लेके डायोड का पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका पी टाइप का कनेक्ट कर दिया गया, और इसका दूसरा एंड फिर एक डायोड में, मतलब 2 डायोड का जरूरत पड़ता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन करने के लिए 2 डायोड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा, काम कैसे करेंगे। तो ये डायोड 2 ठो हो गया, तो इधर से जो एंड निकला वो यार निकला होगा दूसरा साइड से, यहां से दूसरा साइड से, ये दोनों लेके एक लोड के तरह लगा दिया। कुछ भी लोड हो सकता है, लाइट हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना। लगा देने का बाद क्या होगा, ये लोड का जो दूसरा वाला एंड है, ये लोड वाला जो दूसरा वाला एंड है, और दूसरा वाला एंड लाके हम क्या किए, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है उसका बीच में लगा दिए, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का बीच में लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, ऑलराइट। अब चलो देखने का कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। चलो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करते हैं। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करते हैं, मान लेते हैं हमारा 500 वोल्ट है, तो ये वाला हमारा प्लस 500 वोल्ट पे होगा, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ये प्लस 500 वोल्ट पे होगा। ये बीच में जो देख रहे हो सेंटर टैप जो लिखा है, सेंटर टैप लिखा हुआ है, मतलब बीच में ही पूरा लगाया गया है। तो इसका वोल्टेज 500, तो ये 250 होना चाहिए, 250 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट होना चाहिए। क्या सबको समझ में आया? तो अब देखो ये क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा, देखो ये जो डायोड है ऊपर वाला डायोड, इसका ये एंड में 500 वोल्ट है, और इसका दूसरा एंड में हमारा कितना वोल्ट है, 250। ये एंड में 250 वोल्ट है और ये एंड में 500 वोल्ट है, मतलब ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में है। तो हम बोलते हैं कि ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड है। उसी समय नीचे क्या हुआ होगा, ये देखो 0 वोल्ट में यहाँ पे लगा हुआ है, और ये वाला साइड जो है 250 वोल्ट में लगा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल में है और ये लोअर पोटेंशियल में है, मतलब ये रिवर्स बायस्ड है। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, हम इनपुट सिग्नल का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, उस समय ये डायोड जो है रिवर्स बायस्ड होता है और ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो रिवर्स बायस पे तो करंट जाता नहीं है,
फॉरवर्ड बायस में करंट जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहां पे करंट फ्लो करेगा। तो करंट का पूरा रास्ता देखते हैं क्या होता है। ये करंट कैसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, देखो सी दिस इज हाउ इट इज गोइंग। जहां जहां रास्ता मिलेगा जाएगा, यहां पे आके पहुंचा, ये जगह में ना स्प्लिट हो सकता था, ये जगह में आके स्प्लिट हो सकता था। स्प्लिट होकर कुछ इधर जा सकता था और कुछ इधर जा सकता था, लेकिन ये तो छोड़ेगा नहीं ना, और जिधर अगर ये छोड़ेगा नहीं करंट, तो करंट हमारा स्प्लिट नहीं होगा। क्या होगा फिर, ऐसा आएगा, ये वापस ऐसे, सॉरी वापस बोल रहा हूं, ऐसा आएगा, ऐसे, ठीक है, फिर ऊपर चढ़ेगा। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा ये सर्किट होता है, ये सर्किट करंट ऐसे फ्लो करता है। बस यहां पे मार्क करना है हमको, ये लोड का ऊपर मार्क करना है। लोड में करंट कैसे जा रहा है, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूं M, और इस पॉइंट को मार्क कर लेता हूं M। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा M है, दिस पॉइंट इज M एंड से दिस पॉइंट इज N, ये पॉइंट N है, वो पॉइंट हमारा M है और ये पॉइंट हमारा N है। तो करंट M से लेकर N तक फ्लो कर रहा है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम M टू N। हम लोड का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को आउटपुट यहां नहीं दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा, आउटपुट ये लोड के अक्रॉस में दिखेगा। तो लोड में करंट कैसे जा रहा है उसका ऊपर मेरे को ध्यान देना है। तो ये करंट जो लोड में ऐसे आया, ठीक है, कहां से कहां तक, M से N तक आया। तो इतना अपना दिमाग में रखना है कि लोड में करंट M से N तक आया। चलो अब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल का काम खत्म हो गया, देख लिया कि करंट जो है ये ऊपर वाला पाथ में ही पूरा फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस में RL में फ्रॉम M टू N इट इज कमिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, ये नीचे वाला, सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल का बात करेंगे तो ये जो करंट वगैरह सब था, ये सॉरी वोल्टेज वगैरह था, वो सारे चेंज होने लगेगा। सारे बोलने से नीचे वाला और ऊपर वाला, नीचे वाला हमारा 500 वोल्ट हो जाएगा, नीचे वाला हमारा 500 वोल्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा। बीच वाला अभी भी 250 वोल्ट है, बीच में जो है अभी भी हमारा 250 वोल्ट है। तो फिर ये क्या करेगा, ये जो 500 वोल्ट है और यहाँ पे 250 वोल्ट है इसका अक्रॉस में, तो ये पीएन जंक्शन, ये तो डायोड है, डायोड का इधर 500 वोल्ट है, उधर 250 वोल्ट है, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब ये डायोड कंडक्ट करेगा। लेकिन उस समय क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका P साइड में 0 वोल्ट है और N साइड में 250 वोल्ट है, मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। समझ में आया सबको? सो इट विल नॉट कंडक्ट। अब करंट कैसे जाएगा फिर, क्योंकि ये कंडक्ट करेगा तो करंट तो ऐसे जाएगा, यहां से करंट निकलेगा, ये करंट निकलेगा ऐसे जाएगा। यहां पहुंचते ही उसके पास दो रास्ता मिल गया, एक ऊपर जाने का, एक नीचे आने का, इधर आने का, लेकिन ऊपर तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे वो डायोड छोड़ेगा नहीं करंट को, तो फिर उस रास्ता में वो जाएगा नहीं। तो कौन सा रास्ता में आएगा, इस रास्ता में। तो अभी हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे डायोड में गया, ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसा, लाइक दिस। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। चलो इसमें कैसे जाता है, इसमें कैसे जाता है, इसमें कैसे जाता है, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट है लोड में, हमको इंटरेस्ट है आरएल में क्या होता है, क्योंकि वही मेरे को आउटपुट देगा। तो आरएल में मैं देख रहा हूं अभी भी एम से लेकर एन तक आ रहा है। क्या समझा सब कोई? आरएल में, आरएल बोलता है, आरएल होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट अभी भी एम से लेकर एन तक आता है। समझ में आया सबको? सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई दोनों हाफ में तो करंट एम से एन तक आया, तो दोनों हाफ एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। लेकिन हमारा इनपुट एक डायरेक्शन वाला नहीं था, इनपुट दो डायरेक्शन वाला था, जबकि आउटपुट हमारा एक डायरेक्शन वाला है। तो दो डायोड को लगा के हम कर दिए। हाँ, तो ये देखो इनपुट देखो, ये यहां पे अगर मैं लिख लू 0 x और ये 2x,
और यहाँ पे मैं लिख लूं क्या 0 x और 2x। इसको मैं एक बार और लिखा हूं, नेक्स्ट पेज में लिखा हूं इसको और एक बार, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल का ऐसे रहा, सेकेंड हाफ साइकिल का ऐसे रहा, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, यहाँ पे ऑल दो सेम दिखाई दे रहा है। क्या सबको समझ में आया डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होता है? तो जो मैं बताया वही चीज तुमको सब लिखना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। आई विल गिव यू द नोट में पूरा लिखा होगा, जैसे मैं बताया हूं वैसे लिखा होगा, ठीक है। ओके चलो, ये हमको समझ में आ गया। ये देखो, ये हमारा इनपुट और आउटपुट, दिस वन इज योर इनपुट, ये इनपुट वोल्टेज है और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी वोल्टेज ऐसा है, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल वोल्टेज है। ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज, दिस इज इनपुट वोल्टेज। बोलो रे, सबको समझ में आ गया? तो डायोड का ऊपर मेरे को लगता है जो भी सवाल आएगा तुम लोग कर सकते हो, है ना। चलो, तो इस डायोड का क्या क्या यूज हो सकता है? डायोड का हम क्या क्या यूज करते हैं? काफी यूज तो होता है, डायोड हर जगह में लगता है। वन ऑफ द यूज यू कैन से लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग क्या, एलईडी, ऑलराइट, एलईडी बल्ब बोलते हैं, ये सब चीज लाइट एमिटिंग डायोड है। एक हो गया फोटो डायोड, है ना, और बहुत सारे हो सकता है। तो मैं एक दो ठो लिखा हूं, देखते हैं आगे में जो अगर होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल है, कौन सा ये नॉर्मल डायोड जैसा सिंबल तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नॉर्मल डायोड जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है। कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है क्या? कुछ एरो दिखाई दे रहा है। ये एरो क्या बता रहा है? लाइट जा रहा है, समझा? ये जो एरो है ना, ये एरो बता रहा है कि वहां से लाइट निकल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायोड, जंक्शन डायोड और एलईडी में फर्क ये सिंबल में कि यहाँ पे हमारा क्या ऐसे एरो दिखाया जाता है, जैसे जंक्शन डायोड करते हो ऐसे ही दिखाओगे, बस यहाँ पे एरो दिखा देना ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा। ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब रेडिएशन दिखा देना, काम खत्म। सो दिस इज योर जंक्शन क्या, एलईडी। तो एलईडी का कनेक्शन ऐसा है, ये एलईडी हो गया, रेजिस्टेंस का थ्रू में उसको कनेक्शन करोगे, डायोड तो वोल्टेज दे दोगे तो जल जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का थ्रू में हम उसको ये करते हैं, या फिर हम वायर में लगाते हैं, तो वायर का तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो हाउ इट इज ऑपरेटिंग, हम जो एलईडी वाला एलईडी बल्ब वगैरह देखते हैं वो कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले तो ये समझना है हमारा कि ये जो है ना, क्या नाम है बताओ, एलईडी बल्ब जो बात कर रहा हूं या फिर कोई भी एलईडी का हम बात करेंगे तो उसमें जो यूज होता है मटेरियल, वो जर्मानियम और सिलिकॉन नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोग कुछ ऑक्साइड्स वगैरह यूज करते हैं, ओके। कौन कौन सा चीज, ऑक्साइड्स वगैरह यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे कुछ कुछ है जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, ऐसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये सब यूज करते हैं, ना कि हम लोग जर्मानियम और सिलिकॉन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये सब, और उसको क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वहां पे जो लाइट का जो विजिबल हमारा है उस टाइप का लाइट निकल नहीं सकता है, या फिर हम बोल ले कि दैट इज नॉट ए गुड एमिटर, दोज आर नॉट गुड एमिटर्स, ओके। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दोज। ऐसा नहीं कि हमारा सेमीकंडक्टर बोलने से वही चीज जो लोगों है, हम स्टडी कर रहे हैं उसको समझने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग मिक्स वाला ही करते हैं, एलॉय वाला ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, लाइट जो निकलता है वो हमको अच्छा दिखाई देता है। अब लाइट कहां से निकला, क्यों निकला, जरा बात करेंगे उसके बारे में। लाइट जो है कहां से निकला और क्यों निकला, क्यों हमको दिखाई दे रहा है, कुछ दूसरा लाइट क्यों नहीं दिखाई देगा, ऐसे भी हो सकता है। तो जब एलईडी का बात कर रहा हूं, जो मेरे को दिखाई दे रहा है मैं उसके बारे में बात करूंगा। होता क्या है, सुनो, होता क्या है कि जब हमारा क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड तो हम सबको पता है,
जब हम उसमें वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं तो होता क्या है, सबको पता होगा कि जंक्शन को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब इधर उधर हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब जाता है ना होल्स को जाता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके होल्स के अंदर जाता है। मेरे को बताओ कि होल्स कौन सा जगह में होगा, वैलेंस में होगा या फिर कंडक्शन में होगा, और इलेक्ट्रॉन कौन सा जगह में होगा, कंडक्शन में होगा या वैलेंस में होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ये पूछूं कि बताओ भाई मेरे को होल्स कहां पे होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होना चाहिए, होल्स का जगह कहां पे है, वैलेंस बॉन्ड में या कंडक्शन बैंड में? वैलेंस बॉन्ड में होना चाहिए, वैलेंस बैंड में होना चाहिए होल्स, वैलेंस बैंड। और मैं जो उस इलेक्ट्रॉन का बारे में बात कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन आके इसका ऊपर गिरेगा वो तो मूव करके आएगा ना, एटम से बाहर निकल के ही आएगा, तो मतलब वो कंडक्शन बैंड में होगा। अब जब समझा करो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को बताओ कि कंडक्शन बैंड ऊपर होता है या वैलेंस बैंड ऊपर होता है? अच्छा, दूसरा उपाय मैं पूछ रहा हूं, ऐसे तो मैं पढ़ाया था, लिखा गया था, आज ही मैं भेजा तुम। हाँ, तो ऊपर कौन होता है? मेरा दूसरा उपाय में मैं इसको पूछता हूं कि कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए या वैलेंस बैंड का? एनर्जी किसका ज्यादा? कंडक्शन बैंड में एनर्जी ज्यादा होता है, वैलेंस बैंड में? किसमें? कम ऑन, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। एनर्जी किसका ज्यादा होता है, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में? कंडक्शन बैंड में एनर्जी ज्यादा होता है। अरे हम लोग तो बोलते हैं ना कि एनर्जी कंडक्शन, अगर वैलेंस बैंड में हो, वैलेंस बैंड में उसको एनर्जी मिलेगा तो कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा होता है, वैलेंस बैंड का कम होता है। मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं किसी का कंडक्शन बैंड जो है ना उसका एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वैलेंस बैंड जो है ना इसका एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्योंकि हमको कंडक्शन बैंड में ज्यादा एनर्जी मिलना चाहिए, जो कंडक्शन बैंड में है उसका एनर्जी ज्यादा, जो वैलेंस बैंड में है उसकी एनर्जी कम। अब मैं बता क्या रहा हूं कि जब हम ये पीएन जंक्शन डायोड में बायस, मतलब उसको बायसिंग करेंगे या फिर हम कनेक्शन देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब आके होल्स के अंदर गिरेंगे। इलेक्ट्रॉन्स था कंडक्शन बैंड में, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके वो लोग थे वहां पे। जब वो लोग आके होल्स में गिरेंगे तो उनका एनर्जी हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 5 रहेगा तो ऊपर ही रहेंगे, 5 होगा तो कंडक्शन बैंड में रहेंगे, बीच वाला कुछ हो नहीं सकता भाई। मैं बताया ना कि हमारा एक तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, मतलब एनर्जी या तो वैलेंस का रहेगा या फिर कंडक्शन का बैंड का रहेगा, बीच का कुछ नहीं हो सकता, बीच वाला एनर्जी नहीं हो सकता। मतलब बोलेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन के पास 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नहीं हो सकता, या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। तो 5 में थे, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि वो लोग कंडक्शन बैंड में थे, फिर वो लोग आगे होल्स का अंदर, तो फिर उनका एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो R 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा था उनके पास, तो लोग छोड़ दिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो जो चीज है ना वो रेडिएशन का फॉर्म में आएगा। अब वो वो कंडक्टर सब्सटेंस का ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कितना एनर्जी वो छोड़ता है, जो एनर्जी छोड़ता है वो एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, रेडिएशन मतलब हमारा फोटोन आएगा, रेडिएशन मतलब हमारा फोटोन आएगा, जो भी एनर्जी लॉस होगा h न्यू या फिर hc बाय लैम्बडा होके आएगा इज इक्वल टू E। सब कोई जानता है ये चीज ना,
E is equal to Hc by lambda. This is what is going to happen. अगर वो छोड़ रहा है एनर्जी तो फिर उसका वेवलेंथ कितना बनेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू Hc डिवाइडेड बाय E क्या लिखूंगा मैं? Eg क्या होता है? एनर्जी गेन। क्योंकि वैलेंस बैंड के बारे में बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कंडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो इजी इतना वेवलेंथ का एनर्जी मिलेगा, वो तो फिक्स्ड है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू दैट। हम अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं कर सकते। फोटोन का कितना वेवलेंथ वाला निकलेगा रेडिएशन वो डिसाइडेड है पहले से, ये फॉर्मूला उसके लिए है। तो अगर ये विजिबल में आ जाता है तो हमको दिखाई देगा, नहीं आता है तो हमको दिखाई नहीं देगा, और हम डिसाइड करके देखेंगे हमको कौन सा कलर का लाइट चाहिए, अकॉर्डिंगली कौन सा वेवलेंथ चाहिए, अकॉर्डिंगली हम ये वाला पार्ट देख लेंगे इजी कितना होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हम सब्सटेंस बनाएंगे और हमको उस कलर वाला लाइट आएगा। वो कलर क्या होगा? डायोड से मिलेगा, फिर उसके ऊपर आप मिडलॉक करंट बना देंगे, एक ठो प्लास्टिक का होगा, कांच का होगा, जो भी होगा, तो उसको क्या होगा? फैला देगा चारों तरफ, एंड वी कैन सी दैट। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं? एलईडी। समझ में आया सबको? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। बाकी सब यहाँ पे लिखा गया वही सब चीज है ना। ये उसका डायग्राम हो गया हमारा कि यहाँ से देखो एनर्जी निकलता है, ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स आके इसके अंदर घुस गया तो क्या हो गया? वो एनर्जी छोड़ रहा है, जहां जहां घुसेगा वहां से एनर्जी छोड़ते जाएगा। ठीक है, ओके। ये मैं बता रहा था कि लैम्बडा इज इक्वल टू Hc बाई Eg होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखा नहीं हूं मैं, फिर क्या होता है फोटो डायोड क्या होता है, मैं हल्का सा उसके बारे में बता रहा हूँ। फोटो डायोड क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है मैं पहले बता दूं। ये हमारा फोटो डायोड का सिंबल होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में शायद डायोड के बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन तुम लोग को दूं। क्या होता है ये बताओ? ये क्या होता है? ये लाइट गिर रहा है उसका ऊपर, नाम फोटो है, मतलब इसके ऊपर लाइट गिरेगा। सुइटेबल वेवलेंथ का अगर लाइट गिरेगा देन ओनली इट वर्क्स। ओके, सुइटेबल वेवलेंथ का ऊपर वेवलेंथ का लाइट गिरेगा तो ये वर्क्स करता है। जैसे सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो जाते हैं ना, मतलब कहीं पे एंटर करते हैं, कोई कोई जगह में गेट में लगा होता है ना, हम लोग जब उसके अंदर घुसते हैं क्या होता है? एक तो साउंड होता है, बिप साउंड होता है ना। कोई मॉल वगैरह में अंदर घुसते हैं तो लोग काउंट करेंगे कितना आदमी गए कितना आदमी निकले, तो काउंट ना करके क्या होता है? ऐसे एक फोटो डायोड लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो ये काम कैसे करता है? तो उसका पर कोई एक सोर्स में से लाइट गिर रहा होगा इसका ऊपर, तो इट इज वर्किंग। जब हम लोग अंदर जाएंगे तो वो जो सोर्स है जो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, वो सोर्स जो है वो सोर्स से मैं कट कर दूंगा। मतलब इसका ऊपर जो लाइट गिर रहा था होगा वो लाइट को मैं क्या कर दूंगा? ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो गया। बाकी उसमें मैकेनिकली जो भी प्रोसेस किए होंगे टेक्निकली, उस हिसाब से क्या होता है? एक तो बेल लगता है, टुक साउंड होता है। फिर और एक बार जाएगा, कोई और आदमी जाएगा, अगर चले गया तुम निकल गया तो इंस्टेंट के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए होगा, तो वो इंस्टेंट काफी होता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। सर्किट ब्रेक हो गया तो वहां पे एक तो बीप साउंड हो जाएगा। फिर जब हम लोग आगे चले जाएंगे तो खत्म का। अब दूसरा आदमी कोई आया, फिर वो भी अगर ब्रेक किया उस लाइट का, वो रेडिएशन को ब्रेक किया, तो इन दैट केस ये सर्किट फिर से ब्रेक हुआ तो फिर से एक तो बीप साउंड हुआ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और हमारा जो अलार्म लगता है, जैसे कहीं पे डायमंड फाइबर कहीं पे रखा हुआ है, वहां पे भी अलार्म सब लगा होता है, वहां पे क्या होता है? इनविजिबल लाइट सब गिरते रहता है ऐसे फोटो डायोड का ऊपर। पता नहीं है, अगर कोई चोर आ गया उसको पता नहीं है कि लाइट इसका ऊपर गिर रहा है, कहां पे गिर रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं है। तो अगर जा रहा है रास्ता में
अगर वो राइट को रोक दिया तो फिर ये बंद हो गया, सिस्टम बनाया गया होगा कि वंस ये बंद हुआ तो फिर अलार्म बजेगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये हमारा फोटोडायोड का कंसेप्ट है। याद आया? ऐसा समझ में आया सबको? चलो, फोटोडायोड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है उसका बारे में बात करते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है ना, वो जो आया है एक्चुअली क्या है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ऐसे वर्ड से वो बना है ट्रांजिस्टर। ओके, एनीवे, तो ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? ट्रांजिस्टर बनता कैसे है? अगर दो ठो एन टाइप का सेमीकंडक्टर का बीच में एक ठो पी टाइप सेमीकंडक्टर लाके हम रख दिए, या फिर दो ठो पी टाइप का सेमीकंडक्टर का अंदर में एक ठो एन टाइप का सेमीकंडक्टर रख दिए, तो फिर ट्रांजिस्टर बनता है। हम लोग डायोड के बारे में आगे बात करेंगे। हम डायोड देख लेते हैं, ऐसा देख लेते डायोड, या फिर हम लोग ऐसा देख लेते हैं। अगर हम पीएन जंक्शन पूरा बनाएंगे, एक साइड पी एक साइड एन, तो इसमें क्या होता है, दो ठो टर्मिनल निकलता है, एक ठो टर्मिनल एक ठो टर्मिनल एक ठो। लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर में तीन ठो टर्मिनल होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में हमारा तीन टर्मिनल होता है। और ये बनता कैसे है? दो ठो एन टाइप के अंदर में एक ठो पी टाइप लगा दो, पी टाइप उसके अंदर में डाल दो, या फिर दो ठो पी टाइप का बीच में एक ठो एन टाइप डाल दो। ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर बनने का मेथड। ओके, तो ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 2 पीएन जंक्शन, या फिर दो ठो पीएन जंक्शन बोल लो, जैसे पीएन फिर पीएन, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, एक हो गया एनपीएन और एक हो गया क्या, पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो हमारा काम का ज्यादा होता है वो क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होता है। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, पी एन पी। देखो यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, और ये बन गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे दिखाया गया है फिगर में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये तो पूरा इक्वल साइज में सब दिखा दिया गया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, इसका विड्थ जो होता है सबसे कम रहता है, ये कम विड्थ वाला रहता है, और ये दोनों का विड्थ थोड़ा आगे पीछे होकर रहता है। इसका विड्थ सबसे ज्यादा रहता है, शायद इसका इन बिटवीन रहता है, इन बीच में रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हम जस्ट नॉर्मली देखेंगे कैसे पीएनपी ये करके रखेंगे। इसको डायोड का फॉर्म में अगर देखेंगे तो वो सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये सिंबल जो है ना कुछ ऐसा होता है, डायोड का सिंबल। यहाँ पे एक डायोड आ गया, ये हमारा पीएन है, और यहाँ पे एन है, ये पी है ना, ये पी एन एन पी मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना। दिस इज योर पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पे देखो ये एन पी सॉरी एन पी पी एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सारे याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो, हम यहाँ पे ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे गोल गाल करके नहीं है, सिंपल ये चीज ऐसा। तो ये दिया होगा तो मेरे को पता चल जाएगा भाई ये पीएनपी है, ये दिया होगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि एनपीएन है। लेकिन अगर ऐसा दे देगा ना तो फिर मेरे को कंफ्यूज हो जाएगा। मान लेते ये एमीटर है, ये बेस है, एक कलेक्टर है। इसमें जो तीन तो होता है ना, ये तीन में से एक होता है एमीटर, एक को बोलते हैं हम लोग एमीटर, एक को बोलते हैं कलेक्टर, और एक को बोलते हैं बेस। एमीटर मतलब जो सोर्स ऑफ द चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो सोर्स है वो एमिटर है, एमिट करेगा, ये उसको कलेक्ट करेगा, इसको कलेक्टर बोलते हैं, और ये हो गया हमारा बेस। तो पीएनपी या एनपीएन में ऐसे ही हो गया। अब हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये से दे देगा फिगर, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है क्या नाम है बताओ, पीएनपी है एनपीएन है, ये वाला एनपीएन है या पीएनपी है, कैसे पता चलेगा? ओके,
थोड़ा लिख लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ ये तो पता चल रहा पीएनपी है, ये एनपीएन है। अच्छा ये सीक्वेंशियल दिया है, मतलब ये हमारा हो गया क्या, पीएनपी, दिस इज पीएनपी, और ये हमारा एनपीएन। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा एमिटर से बेस का बीच में, एमिटर से बेस का बीच में करंट कैसे दिखाया है, एमिटर से बेस का बीच में करंट जैसे दिखाया है उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे कि एनपीएन है या पीएनपी है। एमिटर से बेस का बीच में ये करंट दिखाता है हमेशा, एमिटर टू बेस। अच्छा अगर मान लेते हैं ये वाला है एनपीएन है, सोचो एनपीएन है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां तक जाएगा तो करंट ऐसे आएगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एन से पी तक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एन से पी तक जाएगा, करंट पी से एन तक आएगा, मतलब बेस से लेकर एमिटर तक करंट आ रहा है। तो बेस से लेकर एमिटर तक करंट अगर आ रहा होगा तो वो हो गया हमारा एनपीएन। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बेस से लेकर एमिटर तक ये आ रहा है, तो ये हमारा होना चाहिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। पता चला क्या ना, समझ में आ रहा सबको? और अगर ये केस देखेंगे, ये तो होल्स छोड़ेगा, इक्विवेलेंट टू होल्स छोड़ेगा, होल्स इधर से उधर जाएगा, तो करंट क्या हो रहा है, एमिटर से बेस जा रहा है। करंट अगर एमिटर से बेस जा रहा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। करंट यहाँ पे एमिटर टू बेस जा रहा है तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। बोलो सबको समझ में आया? तो एमिटर टू बेस आ रहा है तो ये हमारा पीएनपी है और ये एनपीएन। क्लियर? सो ऐसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। ये दोनों में तो डिस्टिंग्विश करना कोई मुश्किल नहीं है, ये दोनों में, इसमें हो या फिर इसमें हो, ये पूरा दिखाई दे रहा है पीएनपी एनपीएन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है और यही हमको पूछता है। यही बोलने से मैं उधर जो बाहर ड्रॉ किया ना वही चीज, इसमें 3 ठो इलेक्ट्रोड निकाल देगा, ऐसे करके लाइन यहाँ से निकाल देगा, यहाँ से लाइन निकाल देगा, यहाँ से लाइन निकाल देगा, फिर पूछेगा कि बताओ ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो उसमें तुम बता सकते हो। क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम बेस टू एमिटर। ओके, बेस टू एमिटर हमारा फ्लो करता है, यहाँ पे देख सकते हो। ऑलराइट, एंड इट इज मोर एफिशिएंट, एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा एफिशिएंट है और यहाँ पे उल्टा लिखा है। ऑलराइट, ओके, चलो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को हम काम में लगा देंगे, मतलब उसमें कनेक्शन देना है। तो जब हम उसको कनेक्शन देते हैं ना तो वो 3 टाइप का कनेक्शन देते हैं। एक होता है क्या, कॉमन बेस, मतलब हमारा 2 जंक्शन हो जाएगा ना, फिर एक तो एमिटर बेस पे जंक्शन हो जाएगा, एक कलेक्टर बेस पे जंक्शन हो जाएगा, मतलब कनेक्शन हमारा दो बार कनेक्शन देना पड़ेगा। तो जो 2 बार हम लोग कनेक्शन देंगे, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन बेस, एक बोलते हैं कॉमन एमिटर, एक बोलते हैं कॉमन कलेक्टर। तो मतलब कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। जब आउटसाइड जाओगे, बाहर की तरफ जाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाता है बट करंट नहीं बढ़ता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगर कॉमन कलेक्टर करते हैं तो करंट बढ़ता है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ता है, और अगर हम कॉमन एमिटर करेंगे तो उसमें करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज भी बढ़ता है। हमारे लिए फायदेमंद कौन सा है? फिर ये तीनों में से हमारे लिए फायदेमंद कौन सा है? फर्स्ट वन और द सेकेंड वन और द थर्ड वन? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम क्या, कौन सा?
फास्ट वोल्टेज बढ़ाएंगे लेकिन करंट बढ़ाएंगे नहीं, वो हमारे लिए बहुत फायदा नहीं है। हमारे लिए फायदा वो होगा जिसमें वोल्टेज ही बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज और करंट बढ़ने से क्या बढ़ता है बोलो? पावर बढ़ता है। ओके, अगर खाली वोल्टेज को ही बढ़ाना होता तो हमारे लिए ट्रांसफार्मर काफी था, समझ रहे हो? अगर खाली वोल्टेज को बढ़ाना था तो उसमें ट्रांसफार्मर काफी था। ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज तो बढ़ता है ट्रांसफार्मर में, करंट घट जाता है। या दो चीज जहां पे बढ़ेगा उसको नहीं क्यों करेंगे? हमारे पास एक कहीं पे दो चीज बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, तो हमारे लिए फायदा क्या चीज हो गया ना। हम खाली एक चीज बढ़ा के क्यों बैठेंगे? कहीं पे अगर हमको करंट बढ़ा सकते हैं तो क्यों ना उसको बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा का चीज है, करंट एमिटर मोड ऑफ ऑपरेशन। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। जब हम एम्पलीफायर ना सुने हो, एम्पलीफायर नाम सुने हो? एम्पलीफायर जैसे मैं माइक्रोफोन का पास खड़ा हो गया और बोला वहां पे, तो क्या करता है वो चारों तरफ वो मेरा साउंड को, मैं तो जो धीरे बोलता हूं लेकिन वो पूरा जोर से फैला देता है सब तरफ। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज और करंट दोनों को बढ़ा देता है, तो फिर उसका पावर बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर में ये नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है लेकिन करंट घट जाता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज घट जाता है, पावर उसमें सेम रहता है, उल्टा कुछ लॉस भी होता है ट्रांसफार्मर में। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूं जहां पे कुछ लॉस होता नहीं है, ट्रांसफार्मर में हम देखे थे 4 टाइप का लॉस होता था, आयरन लॉस होता था, कॉपर लॉस होता था, फिर एडी लॉस होता था और तो क्या लॉस होता था। ओके, तो ये 4 टाइप का लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस होता था। ऑलराइट, तो ये 4 टाइप का लॉस ट्रांसफार्मर में होता था। तो अगर मान लेंगे कि वो लॉस है नहीं ट्रांसफार्मर में, तो भी पावर को नहीं बढ़ा सकता। वो क्या वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को घटा के, करंट को बढ़ाएगा वोल्टेज को घटा के। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं, करंट भी बढ़ा सकते हैं एक साथ। तो एक साथ अगर वोल्टेज करंट बढ़ाएंगे मतलब पावर बढ़ गया, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है V × I। तो V बढ़ा, I बढ़ा तो ये बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन बेस मोड ऑफ ऑपरेशन, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, चलो ये हमारा सर्किट हो गया, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, समझ जाओगे। बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे होता क्या है, कि हमको करना क्या है कि हम जो इनपुट वाला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। आउटपुट वाला साइड को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स बायस कर देते हैं। इनपुट वाला को फॉरवर्ड बायस करेंगे, आउटपुट वाला को रिवर्स बायस करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे वो काम कर रहा है। ये हमारा कॉमन बेस वाला है, देखो ये कॉमन बेस है। ओके, और यहाँ पे देखो एमीटर से बेस का तरफ आ रहा है, एमीटर से बेस का तरफ आ रहा है करंट। इसका मतलब ये कौन सा है, पीएनपी है एनपी है, पीएनपी है। हाँ, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पी है, ये वाला एन है और ये वाला पी है। तो इसको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। किसको, ये इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस से कैसे करेंगे, ये वाला देख रहे हो एमीटर जो कि पी टाइप है, तो उसको लाके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये जो है ये वाला हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये वाला नहीं है, ये एक्चुअली एम्पलीफायर के लिए सर्किट है, मैं गलती से इसको ये कर दिया, ये चीज नहीं है ना। ये जो यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया गया है ये नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। ये जो इनपुट सिग्नल जो दिया गया है वो एक्चुअली क्या एम्पलीफायर का सर्किट है। अभी मैं बिना एम्पलीफायर का बोल रहा हूं, हो गया ना। तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे बात कैसे काम करता है मैं बता रहा हूं, है ना। ओके, ये हो गया हमारा P,
ये हो गया N, तो पॉजिटिव कनेक्ट हो गया P के साथ, नेगेटिव कनेक्ट हो गया N के साथ। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस्ड। ये आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड क्या है हमारा, ये हो गया हमारा P, तो ये कनेक्ट हो गया नेगेटिव के साथ, ये हो गया N कनेक्ट हो गया पॉजिटिव के साथ, मतलब ये हो गया हमारा रिवर्स बायस्ड। और ये वोल्टेज थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वोल्टेज। दैट्स ऑल, सर्किट बन गया। अभी हम क्या करेंगे, आराम से अगर मेरे को बनाना है पीएनपी में रिवर्स, ये इनपुट आउटपुट क्या करेंगे, ये हो गया हमारा क्या ट्रांजिस्टर, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है, खत्म। एमिटर कलेक्टर, यहां से बेस निकलता है। बोला क्या, ये वाला साइड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, तो यहां पे लगा देते हैं ऐसे करके, हो गया ये सर्किट कंप्लीट। वो साइड रिवर्स बायस्ड होगा, तो उस साइड में ये पी एन है, तो यहाँ पे पी लगा देते हैं, थोड़ा ज्यादा सेल लगा देंगे और यहाँ पे एक तो लोड लगा देंगे, आरएल, खत्म। आरएल यहाँ पे लगाओ, यहाँ नीचे लगाओ, यहाँ ऊपर लगाओ, कहीं पे लगाओ चलेगा। ये वायर तो है, कहीं पे भी लग सकता है। क्लियर ना? ये कॉमन बेस मोड ऑफ ऑपरेशन में। अब ये कॉमन एमिटर मोड ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। कॉमन एमिटर मोड ऑफ ऑपरेशन, यहां पे देखो, ये हो गया E, ये हो गया B। E और B में करंट कहां से आया, B से E तक आ रहा है, B से E तक आ रहा है, मतलब ये NPN है ना? यहाँ पे B से E तक आ रहा है, यहाँ पे E से B तक जा रहा था, मतलब ये NPN है, NPN। ये हमारा था PNP। कितना इजी है देखो सर्किट बनाना, क्योंकि ये NPN है, मतलब ये एमिटर N है, ये P है। फॉरवर्ड बायस करना है, मतलब ये पॉजिटिव साइड में कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव साइड में कनेक्ट होगा। ये वाला नहीं रहेगा, फिर से बता रहा हूं कि ये हमारा क्या सर्किट है, एम्पलीफायर का सर्किट है। तो ये हो गया हमारा V और ये हो गया सॉरी, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। अच्छा, इसको मैं क्या बोलता हूं, VBE। क्यों बोलता हूं VBE? वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर। इसमें क्या बोलता हूं, VBE, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर। अब आगे इस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे तो देखो ये वाला साइड हमारा क्या हो गया, NPN, मतलब ये भी N है, ये भी N है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड में कनेक्ट कर देंगे, इसको नेगेटिव साइड में कनेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, और अगर हमारा एक साइड एक्चुअली ग्राउंडेड भी कर दिया जाता है, एक साइड एक्चुअली ग्राउंडेड भी कर दिया जाता है, ताकि ये वाला हमारा हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल में रहे और ये हमारा हायर पोटेंशियल में रहे। तो इन दैट केस क्या होगा, ये वाला साइड हमारा क्योंकि N है और यहाँ पे P कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये वाला साइड हमारा हो गया क्या, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स बायस्ड हो गया इस साइड। तो दैट इज हाउ वी गॉट दिस वन। और यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस लग गया। सो ये हमारा क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। ये ट्रांजिस्टर को हम कैसे कनेक्शन देते हैं, कॉमन बेस मोड ऑफ ऑपरेशन में, कॉमन एमिटर मोड ऑफ ऑपरेशन में। ऑलराइट, यहाँ पे वोल्टेज VCE हो गया, कॉमन एमिटर और कलेक्टर का भीतर में वोल्टेज हो गया। ठीक है।